हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आराम से होंगे। इविल हॉरर स्टोरी बाकी का पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसे देख ले, वरना कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, गुल्ली बुल्ली सोम फिल्म देखने के लिए घर से निकल जाते हैं और उधर जंगल में पिंटू अंकल अपने बच्चे के साथ घर जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें इविल नन दिखाई देती है और इविल नन के डर से पिंटू अंकल वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और इविल नन पिंटू अंकल के बच्चे को लेकर जंगल में चली जाती है और पिंटू अंकल वहीं जमीन पर बेहोश पड़े रहते हैं कि तभी गुल्ली बुल्ली और सोम अपनी गाड़ी के साथ उसी रास्ते से गुजरते हैं और तभी गुल्ली देखता है पिंटू अंकल जमीन पर पड़े हुए हैं। उसके बाद में गाड़ी लाकर वहीं पर रोक देता है और गुल्ली गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए पिंटू अंकल के पास जाता है। पिंटू अंकल की दिल की धड़कन चेक करने लगता है और तभी पिंटू अंकल को होश आ जाता है और गुल्ली बुल्ली सोम से बात करने लगते हैं। बोलते हैं, मेरे बच्चे को इविल नन इसी जंगल में लेकर गई है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोम आपस में बात करने के बाद गुल्ली सोम को कहता है, सोम तुम पिंटू अंकल को बाबा के पास लेकर जाओ क्योंकि उनके सर से काफी ज्यादा खून निकल चुका है। मैं और गुल्ली जंगल में जाके देखते हैं पिंटू अंकल के बच्चे को इविल नन कहाँ लेकर गई है। ये सब बात होने के बाद सोम पिंटू अंकल को अपने स्कूटर पर बैठाकर बाबा के पास लेकर निकल जाता है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी पर बैठकर जंगल की तरफ चले जाती है पिंटू अंकल के बच्चे को ढूंढने के लिए कि तभी कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वो लोग फैसला करते हैं कि पैदल चलते हैं जंगलों में। और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें इविल नन मिलती है। इविल नन उनके ऊपर वार करती है। वो लोग दौड़ते हुए जाकर जंगल में पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। इविल नन ढूंढती है लेकिन वो लोग नहीं दिखाई देते। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, आपस में मिलते हैं एक झाड़ी के पीछे, दोनों बात करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इविल नन चली गई है जंगल से। तभी इविल नन उनके पीछे आ जाती है और गुल्ली को अपने हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है। उसे अपने कंधे पर लेकर चर्च के अंदर चली जाती है और गुल्ली इविल नन को देख रहा है गुल्ली को ले जाते हुए। काफी ज्यादा परेशान है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब आगे की कहानी। अपना पोटी भाई सोम पिंटू अंकल को अपने स्कूटर पर बैठाकर बाबा के घर की तरफ जा रहा है। पिंटू अंकल को होश आ गया था लेकिन वो फिर से बेहोश हो गए हैं क्योंकि इविल नन उनके बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई है। उस चीज का टेंशन पिंटू अंकल को बहुत ज्यादा है। अगर पिंटू अंकल को अपना पोटी भाई सोन बाबा के पास ले जाने में देर लगाई तो हो सकता है पिंटू अंकल ना बचें क्योंकि उनके सर से काफी ज्यादा खून निकल चुकी है। और उधर गुल्ली सोम का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली बहुत चालाकी के साथ इविल नन का पीछा कर रहा है लेकिन इविल नन को भी पता है गुल्ली अभी भी इसी जंगल में है। लेकिन इविल नन को ये नहीं पता कि गुल्ली उसका पीछा कर रहा है। गुल्ली जंगल में खड़े होकर चर्च के तरफ ही देख रहा है और दूसरे तरफ रास्ता भी देख रहा है कि सोम कभी भी आ सकता है। अरे यहाँ तो इविल नन चिंटू को आग पर सेक रही है। लगता है आज चिंटू को इविल नन आग में जलाकर उसके ऊपर नमक छिड़क कर खाएगी। इविल नन ने गुल्ली को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसे चर्च के तरफ लेकर गई है और गुल्ली ये सोच रहा था अगर गुल्ली को बचाने वो जाएगा तो उसे इविल नन मार देगी। इविल नन गुल्ली को लेकर चर्च के अंदर आ जाती है और इविल नन के हथौड़े का चार्ज लगभग खत्म हो गया क्योंकि उसी हथौड़े से गुल्ली की पिटाई की थी। इविल नन आगे बढ़ती है, जो मशीन है मशीन में हथौड़ा डालकर चार्ज करेगी और तभी हथौड़ा मशीन में लगाती है। मशीन स्टार्ट हो जाती है। इविल नन अपने हथौड़े के पावर बढ़ाने के लिए अपना हथौड़ा मशीन में डाल देती है और गुल्ली को वहीं जमीन पर पटक देती है। इविल नन ने अपने हथौड़े को अपग्रेड कर लिया है। लगता है अब गुल्ली के साथ कुछ बुरा करेगी। गुल्ली के सर से काफी ज्यादा खून निकल चुका है। अगर उसको जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अरे यहाँ तो इविल नन कैंडल जलाकर अनुसंधान करने लगी है। तो दोस्तों बाकी की स्टोरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगले पार्ट में हमें पता चलेगा गुल्ली सोम बाबा मिलकर बुल्ली को बचा पाएंगे या इविल नन बुल्ली को मार देगी। ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दें। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी।